सीएसआर नेट जून 2023 का पार्ट बी का ये पहला क्वेश्चन है, पहला मतलब पार्ट रीएनालिसिस का। ओके, क्वेश्चन आईडी किस अर्थ में पहला है? हाँ, 704021 सपोज एस इज इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट है आपका, फाइनाइट सेट नहीं है। सो assuming that the axiom of choice hold, which of the following is true? मुझे लगता है कि इसको एलिमिनेशन से करना ज्यादा आसान है। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, S इज इन बाइजेक्शन विद द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? टेक, आप लोग बताइए ना, आपने तो काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी पूरा डिटेल में पढ़ा है, कुछ ही समय हो रहा है, बताओ क्या क्या करेंगे हम इसके लिए? वेदा सुरती बताओ, तुमने हाथ खड़ा किया। सर कार्डिनलिटी से करे तो सारा। तो एस इज इन बाइजेक्शन विद द सेट ऑफ रैशनल नंबर बोला है ना, कोई भी इनफाइनाइट सेट रैशनल नंबर बाइजेक्शन की। होगा तो सर मतलब कार्डिनलिटी डोमेन और रेंज सेट का सेम होगा। हाँ, तो क्या मैं इसके लिए काउंटर क्या लूं फिर बताओ, व्हाट शुड आई टेक? राइट, बोलो रिया, तुम बोलो। Sir, if we take R equals S equals to real number set, then cardinality of R equals to continuum. ओके, ठीक है, देन But R is not cardinality of equal. rational number equal to aleph naught. ओके, सो इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू, ऐसे लिख देते हैं ना, ये अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल है ना, तो नॉट इक्वल टू क्यों होगा, तो इसलिए ये क्या है? रॉन्ग है। ओके, नहीं, ट्रू नहीं है। S इज इन बाइजेक्शन विद द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, अब चेंज करो, S इक्वल टू आप क्या ले लो? Q, टेक खुद लिख लेना, लिख देता हूँ, चलो, टेक S इक्वल टू Q, देन वही आपका Q इज नॉट इक्विवेलेंट टू R। अब आती है बात, अब चौथे में तीसरे में आते हैं, ठीक है। अज्यूमिंग axiom of choice, axiom of choice, axiom of choice holds, it is proved that, ये प्रूव किया जाता है, it is proved that any infinite set is equivalent to its कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये किसके द्वारा प्रूव किया है? बाई जर्मेलो, मैं आपको उसको पीडीएफ भेजूंगा। हाँ, सो ये 3 ही मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे प्रूफ को इंक्लूड करना मैं समझता हूँ कि लेंथ ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इसका जल्दी से हो जाएगा प्रूफ। देखो, तो इसको बोलते हैं बाई जर्मेलो, मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, ठीक है, मुझे याद दिला देना अगर भूल जाऊं तो, उसमें देख लेना आप लोग। अब आता है लास्ट वाला, ये आपने हर किसी, जब भी आप काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी की क्लास पढ़ते हैं ना, ये आपने पक्का पढ़ा होता है कि नो सेट इज इक्विवेलेंट टू इट्स पावर सेट। इसका प्रूफ भी बहुत आसान है, उसको हम इसी ये वीडियो में कर सकते हैं, ज्यादा लंबा नहीं है। तो देखो, नो पहले लिख दूं मैं, ये भी आपका गलत है, नो सेट इज इक्विवेलेंट टू, और ना एग्जाम में ऐसे करना बहुत अच्छा था, इक्विवेलेंट टू इट्स पावर सेट। ओके, नो सेट इज इक्विवेलेंट टू इट्स पावर सेट, फाइनाइट तो होगा नहीं, आप समझ ही गए होंगे। वैसे भी एस इनफाइनाइट सेट दिया गया है, लेकिन इनफाइनाइट के लिए जल्दी से प्रूफ कर देते हैं, बड़ा नहीं है वो प्रूफ, बहुत आसान है, आप में से कुछ बच्चे जानते भी हैं, तो क्यों ना यही कर दें इसको। होमवर्क भी दिया था मैंने आपको, ये आपका कोई भी इनफाइनाइट सेट एस है। ओके, आपको भली भांति समझाएंगे हम, डुप्लीकेट बनाते हैं इसका पावर सेट, ये इसका पावर सेट है मान लीजिए। ओके, पीएस, अब ध्यान रहे पावर सेट में कैसे, यहाँ तो इसके एलिमेंट होंगे ये, जैसे इनफाइनाइट सेट है, इसके एलिमेंट एस होंगे, लेकिन यहाँ जो एलिमेंट होंगे ना पावर सेट के अंदर, वो सबसेट्स ऑफ एस होंगे। हाँ, ठीक है, तो मान लीजिए सपोज सपोज एफ बी अ फंक्शन, बी अ फंक्शन फ्रॉम एस टू पी एस, मान लीजिए कि आपका एफ क्या है? एस टू ये से एक फंक्शन है। ओके, वी सेल सो
shall show that f is not surjective. Not surjective. ओके, चलो कृष्णा गोपाल तो बताओ, विच एलिमेंट कैन नॉट बी द इमेज। अब मुझे कोई ऐसा सबसेट दो जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है एस का, किसी भी फंक्शन के लिए मैं बोल रहा हूँ कोई भी फंक्शन होगा तो मैं ये दिखाऊंगा वो ऑन टू नहीं हो सकता। ओके, सो कृष्णा गोपाल, गिव मी अ सेट। X belongs to What? that Take A equal to, yes, Yes, X belongs to S. What? X does not belongs to fx. ओके, आप देखो इसको पहले ध्यान से समझ लो। कई बार इस प्रूफ में समस्या यही होती है कि आप इसको समझ नहीं पाते हैं कि ये सेट है क्या। ये सेट यहां से ना आपके सारे एलिमेंट यहां मैप हो रहे हैं ना, कोई भी फंक्शन है तो यहां मैप कर रहा है वो एलिमेंट को, चाहे कोई फंक्शन हो। इस तरीके से यहाँ के एलिमेंट यहां मैप हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है वो यहां से, ठीक, जैसे यहां से मैंने x से लेना है, ये जो f है ना इसको यहां सेंड कर रहा होगा fx। ये fx एक किसका सबसेट है, s का सबसेट है। ये जो fx है ना, ये इसको, अब एलिमेंट मत समझना, एलिमेंट तो है लेकिन क्या है, s का एक सबसेट है ये, समझे। दिस इज कंटेन्ड इन fx इज अ सबसेट ऑफ s। तो हम ये कह सकते हैं कि या तो x क्या होगा, इस सबसेट के अंदर होगा या नहीं होगा, दोनों में से एक चीज होंगे ना, क्योंकि x s के एलिमेंट्स, तो s के कोई भी एलिमेंट उसके किसी सबसेट में होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं वो सारे s के एलिमेंट ले रहा हूं जो क्या है, उनके इमेज सेट में नहीं है। इमेज सेट माने ये वाला जो जहां f मैप कर रहा है, समझ गए आप मेरी बात। ये इसको ध्यान से समझ लो सेट को, बस इसमें यही है और ज्यादा कुछ नहीं है प्रूफ में। नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। मैं ये प्रूफ इसलिए भी समझा रहा हूं क्योंकि मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को, तो होमवर्क तो सबमिट किया नहीं है किसी ने इसके बारे में, मैं बता भी देता हूं। देखो, कर लिया होगा आप लोगों ने, कई लोगों ने नहीं भी किया होगा। ये समझ में आ गया कि ये कौन सा सेट है। जैसे एक एग्जांपल से समझाना है, बता दो जल्दी। या समझ में आ गया कि ये सेट क्या है, आ गया ना पक्का। वो सारे एस के एलिमेंट जिनके लिए एक्स क्या है, एफ एक्स के अंदर नहीं है। ये एस का सबसेट है कि नहीं है, पहले ये बता दो। है ही एस का सबसेट है भाई। अब तो इट हैज नो, देखो, इफ there exists a y belongs to S such that क्या होगा, fy इक्वल टू s होगा, समझे। मान लीजिए कि ये भी तो आपका a जो है ना, ये सबसेट आ रहा है s का, ये भी तो पावर सेट के अंदर कहीं ना कहीं होगा ना। अगर आपका फंक्शन f ऑन टू है तो उसके पास कोई ना कोई क्या होगा, किसी न किसी y की इमेज होगा वो, यानी कि इसका नाम होगा fy। चलिए मान लेते हैं इफ देयर एग्जिस्ट वाई, मैंने माना है अगर कोई वाई है तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। हाँ, ये पहले बता देता हूं, मैंने यहाँ पे माना है क्या, यदि कोई वाई एग्जिस्ट करता है तो आप लिखना लेट देयर एग्जिस्ट वाई, सो एफ वाई इक्वल टू एस। तो आप क्या करेंगे बताओ, देन ईदर या तो वाई आपका एस के अंदर होगा और या एस के अंदर नहीं होगा, दोनों में से एक ही चीज तो होनी है। अगर आपके पास कोई भी एस दिए, हाँ, ओ ए, या सॉरी यस ए, थैंक यू। सो देखो ये ए क्या है ना, अब आपके पास कोई भी सेट है, ये देखो बच्चों, कोई सेट है एस का सबसेट है, राइट। अगर एस से कोई भी एलिमेंट है, या तो वो इस सबसेट के अंदर होगा या नहीं होगा, दोनों में से एक ही केस होगा। चलो पहला वाला केस आई, इफ ये y क्या है, s के ही अंदर है। अगर y s के अंदर है तो क्या होना चाहिए, बोलो। y कैन नॉट बिलोंग्स टू, प्रॉपर्टी से s के, y हाँ गुड, f ऑफ y, क्योंकि देखो ना प्रॉपर्टी क्या है, s के अंदर तो वही सारे एलिमेंट है जिनके लिए y क्या हो, fy के अंदर नहीं हो। लेकिन fy है क्या, s, ये क्या हो रहा है देखो जरा,
y बिलोंग्स टू s तो आप पा रहे हैं y डज नॉट बिलोंग्स टू s। इसका मतलब आप ये वाला केस गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ओके, मतलब समझे, पहला वाला केस नहीं हो सकता कि अगर s किसी की इमेज भी है तो वो वाला एलिमेंट s के अंदर तो नहीं हो सकता। चलो s से बाहर है मान लेते हैं। इफ y डज नॉट बिलोंग्स टू s, अगर y s के अंदर नहीं है तो क्या होना चाहिए? y बिलोंग्स टू, वैसे दोनों केस एक ही है सोचा जाए तो, मतलब एक इधर से इधर आ रहा है और ये इधर से उधर जा रहा है, तो y कहाँ होना चाहिए फिर? देखो, जो एलिमेंट s में कौन से नहीं होंगे एलिमेंट? x s के अंदर है, अगर x fx के अंदर नहीं है तो x s के अंदर नहीं होगा, अगर x fx के अंदर होगा तो इसका मतलब y कहाँ होना चाहिए? fy के अंदर। तो ये क्या हो गया? y s के अंदर नहीं है लेकिन y s के अंदर है, फिर से कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब आपका मानना ही गलत है कि ये जो कोई y भी एग्जिस्ट करता है जिसके लिए, मतलब जिसकी s जो है ना इमेज, प्री इमेज, नहीं जिसकी s इमेज है, मतलब समझे, हमने यहाँ पे माना ना कि ये जो सेट मैंने आपको दिया है इसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी, आप कोई भी पावर, कोई भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। समझे, जो भी फंक्शन आप किसी सेट से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे पावर सेट के लिए, उसमें पाएंगे कि इस वाले सबसेट की ना ये कोई प्री इमेज नहीं है, तो फंक्शन ऑन टू कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए बाइजेक्शन का मतलब तो होता है 1 1 1 2। ये प्रूफ क्लियर है या कोई बात इसमें ऐसी है जो अनक्लियर रह गई हो? और इसको एक बार पढ़ना, इसका पीडीएफ में दूंगा और फिर मुझसे पूछना, ठीक है।